प्रधानमंत्री ने सबसे अहम तो बात ये कही कि कोई आपस में सब बटे हुए नहीं है, हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। वन एक चीज अहम जो प्राइम मिनिस्टर ने कही वो चल भी रही है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए सहूलियत हो और हमारा यूपीआई, ये एक बहुत बड़ी बात है। स्विफ्ट का जो फाइनेंशियल नेटवर्क है जो दुनिया में चलता है, जो अमेरिका डोमिनेटेड है, जब कोई भी सैंक्शंस होती हैं किसी देश पे तो अमेरिका वो स्विफ्ट को स्विच ऑफ कर देता है। ऐसे में दुनिया के देश ये रियलाइज कर रहे हैं, हम भी, कि एक पेमेंट सिस्टम हो जो कि किसी के भरोसे एक ही के डिपेंडेंसी में ना रहे। अब ऐसे में हमारा यूपीआई बहुत ही अहम है। कल एलएसी को लेकर के कुछ मामला थोड़ा सुलटा है, तो अब भारत चाइना के साथ ब्रॉड एंगेजमेंट डेफिनेटली बढ़ा सकता है। एक बहुत बड़ा एम्फोसिस होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी का चाइना को कि आप अपनी मार्केट हमारे ट्रेड के लिए खोलिए ताकि ये डेफिसिट कम हो, हम दोनों का जॉइंट ट्रेड बढ़े। देखिए, प्रधानमंत्री ने अभी जो ब्रिक्स में स्पीच दी है, मेरे ख्याल से एक बहुत ही हाई लेवल की स्पीच है। उन्होंने सबसे पहले तो ये इंडिकेट करा कि ये जो दुनिया है ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट में बट नहीं रही है, परंतु ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रही है। तो इस मल्टीपोलर का आप एक मॉडल देख सकते हैं, एक अंदाजा कि जैसे हर देश एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये एक मैट्रिक्स है, ये नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है। तो प्रधानमंत्री ने सबसे अहम तो बात ये कही कि कोई आपस में सब बटे हुए नहीं है, हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। वन सेकेंडली, इस स्पीच में मुझे एक चीज और अहम दिखी जो उन्होंने बात करी, ऑफ कोर्स की ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितनी है, टोटल न्यू डेवलपमेंट बैंक जो बना है ब्रिक्स का, उसने करीब $45 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स लोन दिए हैं। परंतु एक चीज अहम जो प्राइम मिनिस्टर ने कही वो चल भी रही है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए सहूलियत हो और हमारा यूपीआई, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, स्विफ्ट का जो फाइनेंशियल नेटवर्क है जो दुनिया में चलता है, जो अमेरिका डोमिनेटेड है, जब कोई भी सैंक्शंस होती हैं किसी देश पे तो अमेरिका वो स्विफ्ट को स्विच ऑफ कर देता है। अब ऐसे में दुनिया के देश ये रियलाइज कर रहे हैं, हम भी, कि एक पेमेंट सिस्टम हो जो कि किसी के भरोसे एक ही के डिपेंडेंसी में ना रहे। अब ऐसे में हमारा यूपीआई बहुत ही अहम है। भाई, आप एक सेकंड के अंदर यूपीआई पेमेंट विद इन द कंट्री कर सकते हैं। तो जब टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर सेम है तो फिर देशों के बीच में यूपीआई क्यों नहीं यूज हो सकता? तो वो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन भी है हमारी और उसको लेकर के आगे चलेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आई थिंक, बट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी कहे हैं। देखिए, डेफिनेटली 5 सालों बाद बायलैटरल हो रहा है शी जिनपिंग और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में, तो बहुत कुछ मुद्दे होंगे, पेंडिंग होंगे, जो कि आगे चलने चाहिए। जैसे भारत कहता था जब तक बॉर्डर टॉक्स नहीं आगे बढ़ेंगी तब तक हम दूसरी चीजों में आगे नहीं बढ़ेंगे। अब थैंकफुली कल एलएसी को लेकर के कुछ मामला थोड़ा सुलटा है, तो अब भारत चाइना के साथ ब्रॉड एंगेजमेंट डेफिनेटली बढ़ा सकता है। उस एंगेजमेंट में हमारा इंटरेस्ट ये होगा, अव्वल डेफिनेटली कि लॉन्ग टर्म के लिए इस एलएसी पे शांति का मॉडल कोई बने। दूसरा, भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ करीब $80 बिलियन है जो हम डेफिसिट में जाते हैं। तो हमारे को चाइना को कन्विंस करना और परसुएड करना और शी जिनपिंग को ये करना चाहिए कि अपनी मार्केट का एक्सेस भारत के एक्सपोर्ट्स के लिए खोले और हमारे एक्सपोर्ट्स आसान हो। क्योंकि चाइना ने बड़ी सारी ऐसी नियम कानून बना रखे हैं इंपोर्ट करने में, चीजों को स्टैंडर्ड, क्वालिटी चेक, ये वो, इंपोर्ट ड्यूटी, जिसके चलते हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं पा रहे चाइना में। तो एक बहुत बड़ा एम्फोसिस होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी का चाइना को कि आप अपनी मार्केट हमारे ट्रेड के लिए खोलिए ताकि ये डेफिसिट कम हो, हम दोनों का जॉइंट ट्रेड बढ़े। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।